नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी 10 धारणाओं का जिक्र करने वाली हूं जो पक्षियों की हरकतों से जुड़ी हुई है। हालांकि ये विश्वास है या अंधविश्वास यह हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। तो आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं और लोगों के अनुभव के आधार पर इन पक्षियों की हरकतें हमें क्या संदेश देती है। टिटहरी टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती। वह भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। पर ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। चमगादड़ घर के भीतर चमगादड़ का प्रवेश करना आने वाली मौत को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि घर के खाली हो जाने की सूचना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चमगादड़ ऐसी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है जिसका प्राचीन या मध्यकाल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाने लगा। कौवे प्रथम पहर में कौवे की आवाज़ सुनाई देते अतिथि आ सकते हैं। दूसरे प्रहर में व्यापार में लाभ का संकेत देता है। प्रथम पहर में दक्षिण दिशा में कौवे की आवाज़ सुनाई देना अर्थ लाभ कराता है। वहीं मध्याह्न में सुनाई दे तो पद की प्राप्ति होती है, लेकिन तीसरी और चौथे पहर में आवाज़ का मतलब है खराब संदेश प्राप्त होगा। किसी नगर या ग्राम में कौवा का झुंड इकट्ठा हो तो विवाद का कारण बनता है। घर पर बहुत सारे कौवे का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। वहीं चलते हुए सिर पर कौवा का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता। और रात में कौवा बोले, दिन में गीदड़ बोले तो अवश्य ही कोई बड़ा उपद्रव होगा। चिड़ियों का घोंसला बनाना कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत होगी। हर तरह का संकट हट जाता है और घर की सभी सदस्यों का मन प्रसन्न रहने लगता है। उल्लू यदि उल्लू की आवाज़ रात्रि के प्रथम पहर, द्वितीय और चतुर्थ पहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेत हैं। इससे अर्थ लाभ, व्यापार लाभ और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज़ होना, उसका दिखना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है। कोयल दिन के प्रथम पहर में कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए धार्मिक मान्यता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि यदि प्रथम पहर में आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ से हट जाना ही उचित है। बाज पक्षी दिन के प्रथम पहर में पूर्व दिशा में दिखाई दे या आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा लगातार होने पर खेती के हाल अच्छे होंगे, परंतु अन्य समय में उसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य से परेशानी होने की स्थिति बनती है। अगला है मुर्गा। दिन के प्रथम पहर में दूसरे प्रहर में मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है तथा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। तीसरे और चतुर्थ पहर में दिखाई दे तो चोट लगने या जलने का योग रहता है। वर्षा के संकेत यदि घड़े का पानी गर्म प्रतीत हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडे लेकर चले तो शीघ्र ही भरपूर वर्षा होगी। तीतर का जोड़ा जब खाने लगता है और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो तो उस दिन वर्षा होगी। वर्षा ऋतु में कौवे का झुंड बिना आवाज़ निकाले अपने घोंसले में लौटने लगे तो तेज वर्षा होने के संकेत देते हैं। इसके विपरीत दिन के घनघोर घटा और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहे तो उन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वे घटनाएं बिना पानी बरसाए ही गुजर जाती है। कबूतर
कबूतर मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिन के प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगू सुनाई दे तो अर्थ लाभ, तीसरे पहर में विवाह या प्रेम संबंध की होने की मान्यता है, चौथे प्रहर में सुने तो कार्य में हानि होने का योग है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड़ना जीवन के कष्टों को कम करता है। कबूतर का किसी स्थान पर रहना उस स्थान के रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बना लिया है तो उस घोंसले को कहीं दूर छोड़ाएं। तो इस प्रकार धार्मिक मान्यता और लोगों के अनुभव के आधार पर पक्षियों से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।